वर्तमान समय में कुछ ऐसे शब्द हमारे साथ में अब जुड़ने लगे हैं जिनकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मूड स्विंग्स, लाइफस्टाइल डिजीज, और इनको क्योर करने की भी न जाने कितनी ही बातें कही जाती है। एक उदाहरण के साथ में हम इस व्यवस्था को समझने की ओर जाते हैं। रात को 9 बजे हम घर पहुंचे, टेलीविज़न तेज़ आवाज़ के साथ में चल रहा है, तो वहीं पर घर का एक सदस्य मोबाइल पर गेम खेल रहा है, वहीं एक सदस्य टेलीफोनिक वार्ता के साथ में है। अब हम वहीं एक स्ट्रेस में आने लगते हैं। पूरे ही दिन के थके हुए घर लौटे हैं और इतनी आवाज़ें एक साथ में, थोड़ी शांति चाहते हैं, क्यों ये कोलाहल है। वहीं पर एक स्ट्रेस पनपने लगता है, तनाव मन के भीतर आने लगता है, जो कभी भी आक्रोश में बदलकर उन सभी के सामने आ सकता है। इस दृश्य को मन में रखते हुए दूसरे दृश्य की ओर बढ़ते हैं। सुबह सुबह ऑफिस पहुंचे, हम पूरी ही ऊर्जा के साथ अपने कामकाज में संलग्न होकर चल रहे हैं और वहीं पर ऑफिस में कुछ ऐसी बातें हमारे आसपास चल रही है जो बड़ी ही नकारात्मक है, आलोचना भरी है। क्या होना है, कैसे होना है, किस हिसाब से होना है, उन सब को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ ऐसी चर्चाएं हैं जिनका कोई भी सरोकार नहीं है। अब व्यक्ति विशेष वहां पर भी मूड स्विंग की अप्रोच की तरफ आता है। आया पूरी ही ऊर्जा के साथ में था, अनुशासित होकर आया था, परंतु ऐसी जो सारी बातें चल रही है, मूड स्विंग में आ गए। हमको जहां अपनी राय नहीं रखनी थी, हमने वहां पर भी अपनी राय को रख दिया और संबंधों को खराब कर बैठे। तीसरी अवस्था लाइफस्टाइल डिजीज के साथ में जुड़ी हुई है। सुबह उठने के साथ में परेशानी हो रही है, रूटीन को अपनाने के साथ में परेशानी हो रही है, रात को देर तक जाग रहे हैं, दोपहर को लंच समय पर हो नहीं पा रहा है, शनिवार और रविवार कहने को आते हैं परंतु हमारे लिए बिना सुकून दिए लौट जाते हैं। वहां से लाइफस्टाइल डिजीज की अप्रोच सामने निकल कर आ रही है। तो एक बार व्यक्ति स्वयं को कहे कि जब वो घर पहुंचा है, वहां टेलीविजन सेट चल रहा है, घर परिवार का कोई एक सदस्य आया है, वो निवृत्त हो चुका है अपने रोजमर्रा की स्थितियों से, अब वो टीवी देखेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वहीं मोबाइल पर जो वार्तालाप हो रही, कोई न कोई काम की चर्चा हो रही होगी या फिर खुद को रिलैक्स करने की ही बातचीत हो रही होगी, और जो गेम खेला जा रहा है थोड़ी देर खुद को एंटरटेन करने की अप्रोच है। वहां पर भी टोकने की आवश्यकता नहीं है। हम नहीं जानते कि कितनी देर से वो सदस्य मोबाइल पर गेम खेल रहा है। तो ऐसी अवस्था में हम खुद को जब ये बात समझाने की ओर जाते हैं तो स्ट्रेस अपने आप ही गायब होने लगता है और हम वहां से खुद को डिटैच करने की अप्रोच की तरफ होते हैं। दूसरी अवस्था के साथ में बात की जाए तो सुबह जब ऑफिस पहुंचे हैं, वहां पर स्वयं को ये कहा जाए कि हमें तो अपना काम करना है, ये बातें, ये चर्चाएं होती रहेंगी, हास्यास्पद हैं ये। और जब व्यक्ति हास्यास्पद स्थितियों को वहां पर देखता है तो वहां वो बातें यदि मन में आ भी रही है तो आनंद आने लगता है, परेशानियां नहीं होती। वहीं लाइफस्टाइल डिजीज की भी आप बात कर लीजिए। जो डिजीज लाइफस्टाइल में इर्रेगुलर अप्रोच की वजह से निकल कर आए हैं, उसका क्या सरोकार है, कहां से उसमें सुधार आ सकते हैं। जब व्यक्ति एक बार गौर करता है तो उसके सामने एक और तस्वीर स्पष्ट होकर आती है। जब भी हम ऐसी पोजीशंस को डिकोड करने की तरफ जाते हैं तो न ही स्ट्रेस मैनेज करना पड़ता है, न ही मूड स्विंग की अप्रोच में हम बारंबार घिरने वाले होते हैं। ये कोई स्विच ऑन और ऑफ नहीं है, कोई भी आएगा उसे प्रेस करेगा और हम चेंज हो जाएंगे। और वहीं पर जब लाइफस्टाइल डिजीज की बात करते हैं तो समय बारंबार कह रहा है कि इस अवस्था के साथ में इस क्षण चाहो तो ही सब कुछ सुधार कर रख सकते हो, और यदि प्रयत्न ही नहीं करो तो कहीं पर पहुंचने वाले नहीं रहोगे। फिर लाइफस्टाइल डिजीज देती रहेगी, कभी आप टैबलेट्स के सहारे, कभी खुद को गैप देकर 365 दिनों में 25 से 30 दिन ऐसे बिताकर जो स्वास्थ्य की वजह से परेशान करने वाले रहे उनके साथ में चलते चले जाइए, और ऐसे रोग जिनसे बचा जा सकता था वहीं पर परेशान होते चले गए। इस वजह से नैसर्गिक तौर पर व्यक्ति जब इन सारी ही बातों को समझता है तो खुद के लिए एक अलग स्पष्टता लेकर आने वाला होता है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 23 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां मेष राशि स्थान में दोपहर 2:09 से प्रवेश कर जाएंगी। रेवती नक्षत्रीय परिधि सूर्योदय कालिक तौर पर गुरुवार रहेगा। चैत्र मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यह दिन 2 हिस्सों के साथ में बटा हुआ है। सुबह के समय में आप किसी भी निर्णायक कामकाज से बचकर रहें तो अच्छा है।
दोपहर के बाद में भाग दौड़ जो बढ़ रही है उसमें स्वीकारोक्ति बनाकर चलिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ लेकर आने से बचें। शत्रु पक्ष जो लंबे समय से हावी था वहां पर भी स्वयं को नियंत्रित आधार के साथ में लेकर चलने की पूरी जरूरत है। यह निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ कोई भी निर्णय लेने से पहले जो भी जीवन के हितैषी लोग हैं उनसे एक बार चर्चा जरूर कर लें। वृषभ राशि, इंट्यूशन का बेस बहुत अच्छे से है। स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट की ओर यदि आप जाना चाहते हैं तो उस और आसानी से बढ़ सकते हैं, ये एक बात। दूसरी अवस्था के साथ में यहाँ आपके लिए भागदौड़ तो रहेगी परंतु मान और सम्मान में भी वृद्धि है। भूमि संबंधित कामकाज में खुद को बढ़ाया जा सकता है। आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, चेंजेस के अप्रोच के साथ में चलिएगा, वहीं से बेनिफिट रहेंगे। घर परिवार की ओर से मिल रही महत्वपूर्ण सलाह बहुत कुछ परिवर्तित करने की ताकत भी रखने वाली होती है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़ाव पूर्ण रूपेण बना रहने वाला होगा, इसमें कोई भी दुराव की प्रवृत्तियां मौजूद नहीं है। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर दांतों से संबंधित तकलीफों से आज भी थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। हालांकि दोपहर के बाद उसमें निजात मिलने की भी पूरी उम्मीद है। मिथुन राशि, सबसे पहले तो दशम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियों की वजह से सुबह के समय अंतराल में आपकी भागदौड़ है, परंतु उसी के साथ में दोपहर के बाद फाइनेंशियल गेन की भी अप्रोच है। कोई भी बड़े डिसीजन की तरफ जाना है बिजनेस में, उस लिहाजा ये दिवस आपके लिए सार्थक कहा जाएगा। नवरात्रों के समय में ये समय अंतराल आपके लिए एक अलग आभा को प्रस्तुत करने वाला होगा। माता और पिता के साथ संबंधों की प्रगाढ़ता बहुत अच्छे से आप स्थापित करके चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये भी याद रखें कि आपके लिए यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज बेटरमेंट की कंटिन्यूअस प्रोस्पेक्ट देता चला जाएगा। यहाँ पर संतान पक्ष को व्यापार में जोड़ना है, उनकी शिक्षा से संबंधित किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जाना है, रोकने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, पूरी ही तेजी के साथ में आप उस ओर बढ़ सकते हैं। ये एक प्रमुख निवेदन। ये भी देखें आप कि आज का ये दिवस विशेष आपके लिए कम्युनिकेशन में बेटरमेंट की अप्रोच को लेकर आने वाला रहेगा। तो वहीं कर्क राशि, सबसे पहले तो भाग्य का सहयोग आपके साथ यहाँ बहुत अच्छे से बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि रहने वाली होगी। हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी डिसीजन को लेकर आगे बढ़ना है तो उस लिहाजा भी ये समय अंतराल आपके लिए बहुत बेहतर है। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ में रखने से बचिएगा। ये याद रखें कि गृहस्थ पक्ष के साथ छोटे छोटे वैचारिक मतभेद डिस्टर्ब कर सकते हैं। टेक्सटाइल संबंधी कार्य में बेटरमेंट है, कुछ भी एड ऑन करना चाहते हैं उस और आप आसानी से जा सकते हैं। इस समय की विशेष व्यवस्था यह है कि आपके प्रमोशन संबंधी कोई भी बेस अटके हुए थे वहां पॉजिटिव इंडिकेशंस रहेंगे। दोपहर के समय के साथ जब चंद्रमा की स्थितियां परिवर्तित होंगी तो जो एक तरह से मन के भीतर हम कई बार ऊर्जा में बदलाव देखते हैं, किसी कार्य के अंदर जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी और वहीं से पलटकर अच्छी खासी इच्छा हो गई। ये परिवर्तन आपकी ऊर्जा में वृद्धि के साथ कर्म में भी एक निष्णात आधार लेकर आने वाला रहेगा। वहीं बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। सबसे पहले तो यहाँ मेटल संबंधी कामकाज में निवेश के साथ संभलें। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय आज दुविधाएं दे सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा विचार कर ही निर्णय लीजिएगा। अष्टम भावस्थ चंद्रमा शुरुआत में रहेंगे तो दोपहर के अंतराल तक आपको यहाँ पर यात्राएं टालनी चाहिए। ये प्रयत्न करें कि यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है, उसके बाद में आगे बढ़ा जा सकता है। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर जो माइग्रेन से संबंधित परेशानियां होती है वो सता सकती है। कामकाज में एकाग्रता की जहां आवश्यकता है वहीं माइग्रेन परेशान करने लगा तो व्यक्ति दुविधाओं के साथ गिरने लगता है, उससे संभलिएगा। इसी के साथ में कम्युनिकेशन के साथ रिएक्टिव होने से बचें। पारिवारिक जनों के साथ में भी संवाद कौशल बहुत बेहतर सिरे से बनाकर रखने का पूरा प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि ये अंतराल भाग्य का उस स्तर पर सहयोग नहीं लेकर आ रहा है जैसे कई बार आवश्यकता होती है। इसी वजह से हम भाग्य के भरोसे नहीं रहे, अपनी कर्मशीलता को और अधिक बेहतर सिरे के साथ देखने का प्रयत्न जरूर करने वाले रहें। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ स्टॉक मार्केट में निवेश में आज बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहिएगा। दोपहर 2:30 बजे से लेकर जो 3:30 बजे तक का समय अंतराल होता है वहाँ निवेश की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये एक स्पष्टता। वहीं कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में भागदौड़ आज आपके साथ है परंतु वहीं से स्वीकारोक्ति के सिरे भी बहुत अच्छे से बने रहने वाले होंगे। यहाँ सिचुएशनल बेसिस पर खुद को जितना अवेयर करके आप चलेंगे उतना अच्छा है। ये निवेदन है आपसे कि जो आपके पराक्रम में यहाँ निरंतर तौर पर वृद्धि है वहीं से आप खुद के कामकाज में एक अलग सिरा देखने वाले होंगे।
स्पष्टता प्रत्येक कार्य में प्रत्येक व्यक्ति के साथ रखिएगा। कौन सी जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है वो एक बार फिर से ऑब्जर्व करके चलने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी। और वहीं ये भी याद रखें कि छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विशेष स्तर पर आपको सफलता के साथ में जोड़ने वाला हो सकता है। कोई भी ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से परेशान कर रही थी, उसके सॉल्यूशन की और प्रिसाइज नोट पर जाने का प्रयत्न कीजिएगा। रुकने और थकने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। यही वो अंतराल है जहां पर आपको किसी भी इंटरव्यू के साथ में एक अलग पॉजिटिविटी मिलने वाली हो सकती है। खुद को जितना मैनेज करके चलेंगे उतनी ही बेटरमेंट की अप्रोच लेकर आते चले जाएंगे। तुला राशि, सबसे पहले तो सोच में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को रखने से आप बचिएगा। वहीं पर एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। व्यापारिक जीवन के अंदर जो रुपया पैसा अटका हुआ था उसकी प्राप्ति के लिए पुनः दोपहर के बाद में प्रयत्न करना ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। यहाँ मौसम से संबंधित बीमारियां परेशान कर सकती हैं, इसी वजह से प्रोएक्टिव रहकर खुद के मेडिकेशन के पर ध्यान दीजिएगा। ये याद रखें कि स्टॉक मार्केट में निवेश आज इतने बेहतर नहीं है जितना कई बार व्यक्ति स्वयं के लिए सोचता है। ये भी स्पष्टता है कि आज कोई भी तरीके का कमिटमेंट करने में जल्दबाजी रखने से बचें। क्रिएटिव फील्ड के साथ में आपके प्रोस्पेक्ट और अच्छे से डेवलप होते चले जाएंगे। वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी रखें, उसमें भी वाहन बहुत अच्छे से चेक हो। जो एयर प्रेशर आदि होते हैं, फ्यूल की अप्रोच लंबे समय तक जाने के साथ में होती है जो समय ज़ाया होने से स्वयं को बचाती है। ऐसी छोटी छोटी स्थितियों पर बारीकी से अपने अध्ययन को बनाकर रखिएगा। वृश्चिक राशि, यहाँ आपके लिए स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी है। व्यापारिक जीवन के अंदर नए लोगों का साथ मिलता चला जाएगा। किसी भी डील को फाइनलाइज करने की ओर है तो आपके लिए यहाँ संकेत बहुत सकारात्मक हैं। वहीं पर इस अंतराल के साथ में चलते हुए जो रक्त संबंधी विकार होते हैं उनसे संभलें। कमीशन संबंधी कामकाज बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपको देने वाले होंगे। आत्मविश्वास निर्णायक तौर पर वृद्धि की प्रतिमान आपके साथ में लेकर चल रहा है। यहाँ पर अपनी उत्सुकता अपने कार्य के साथ में बनाकर रखिएगा, उसका बेनिफिट मिलता चला जाएगा। हालांकि दोपहर के बाद यात्राएं टाली जाती हैं तो अच्छा है। वहीं जो आप ग्राउंड रियलिटी को किसी भी कामकाज में पता करके चलते हैं, एजम्पशंस को हटाकर चलते हैं तो और ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। लंबे समय से कोई व्यक्ति धोखे की स्थितियों के साथ में लेकर चल रहा था, अब वो सामने आता है तो इंस्टेंट अप्रोच में रिएक्शन देने से बचिएगा। बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। तो सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपने साथ अपना कर रखें। हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहकर चलें। यहाँ पर मित्रों के साथ में संबंधों में हल्की फुल्की बात को लेकर कटुता आ सकती है, उससे भी स्वयं को आप जितना संभालते हैं उतना अच्छा है। याद रखा जाना आवश्यक है कि माता और पिता के साथ संबंधों में आप एक अलग विचारशीलता अपने लिए लेकर रखिएगा। और वहीं पर आत्मविश्वास निर्णायक मौकों पर धोखा दे सकता है, इस एक अवस्था से भी खुद को सावधान रखने की जरूरत रहेगी। इसी के साथ आध्यात्मिक चिंतन में कमी है। जो मन के भीतर की उजास है उसके साथ में कई बार जब निराशाएं निकल कर आती है तो व्यक्ति अव्यवस्थित हो उठता है। इसी वजह से आप यहाँ लगातार प्रयासों के साथ में खुद को जुटाकर रखिएगा। लोगों की जो आलोचनात्मक स्थितियां आ रही है उससे स्वयं को दूर रखने की पूरी जरूरत रहेगी, ये एक स्पष्ट निवेदन। और वहीं विद्यार्थी वर्ग आज यहाँ अपनी बात को रखने में घर परिवार के समक्ष किसी भी तरीके का संकोच नहीं करें, अन्यथा दुविधाएं आ सकती है। मकर राशि, सबसे पहले तो यात्राओं से संबंधित कामकाज बेटरमेंट के साथ में है। कोई भी इंटरव्यू है या फिर डिसाइसिव मीटिंग है, आपकी परफॉर्मेंस दोपहर तक देखते ही बनती है। वहीं जो आप कंठ संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं वहां आपकी मुखर स्थितियां देखते ही बनती है। और याद रखिएगा कि हायर एजुकेशन के साथ में डिसीजंस को बढ़ाया जा सकता है। किसी रिलेशन के साथ में चले हैं, आज का ये समय मन मुटाव से हटकर पुनः संबंधों की प्रगाढ़ता को स्थापित करने का एक क्रम मात्र है। याद रखें, कंस्ट्रक्शन संबंधी किसी भी कामकाज की शुरुआत करवाई है, हम जितना डीपली इन्वॉल्व होते हैं, किसी के भरोसे कोई भी कार्य नहीं छोड़ते हैं, तो उसके साथ में ही बेहतरी की सुगंध स्वयं के लिए मिलती चली जाएगी। मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्या और गैस्ट्रिक ट्रबल से खुद को पूरे तरीके से सावधान रख कर चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको नेत्र संबंधी विकारों से भी सावधानी बरतनी चाहिए। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, धनागमन में यहाँ आपके लिए वृद्धि है, तो वहीं
जिन लोगों के साथ में आपके संबंध इतने बेहतर नहीं थे परंतु कामकाज में उनका होना भी आवश्यक है, थोड़ा सा झुक कर संबंधों को संभालने की तरफ जाना आवश्यक है। ईगो की जो थिन लेयर होती है उससे हटकर अपनी यात्रा को देखिएगा। यहाँ पुनः निवेदन करना चाहेंगे कि इस दिवस विशेष के साथ में अटके हुए कार्यों में खुद को आप बिल्कुल भी परेशान नहीं करें। जो कार्य जब होना है उस अवस्था के साथ में हो रहा है और जो डिले की वजह से फ्रस्ट्रेशन निकल कर आती है वो डिस्टर्बेंसेस देती है, एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज देती है, उससे दूर रहें। वहीं ये भी याद रखें कि आज आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां बनी हुई है, जहां से आपका कामकाज एक बेस के साथ में चलता है, वहीं खुद को रखिएगा। अलग बेनिफिट की अप्रोच साथ में रहेगी। क्षमताएं वृद्धि की तरफ है। ऑफिस में अधिक देर तक रुकना मन को परेशान कर सकता है परंतु हम उससे कोई भी घुटन का अनुभव करने वाले नहीं हो तो अच्छा। मीन राशि, आत्मविश्वास में आपके लिए वृद्धि रहेगी। गृहस्थ पक्ष का सहयोग बना हुआ है। व्यापारिक जीवन के अंदर अटके हुए कार्यों में पुनः वृद्धि के प्रतिमान स्थापित हैं। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में आपके लिए मान सम्मान आज मिल रहा है। सुबह की अवस्था आपको व्यवस्थित कर रही है और वही ऊर्जा आप पूरे दिवस में स्वयं के साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे। यहाँ पर मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में खुद को और ज़्यादा बेहतरी के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। खुद को जितना आप एक तरह से सेग्रीगेटेड अप्रोच में कामकाज में रखते हैं, यानी जो कार्य जब होना है उसी अवस्था के साथ में चल रहे हैं, जो कार्य भी कर रहे हैं वो नहीं करते हुए किसी और कार्य के बारे में सोच रहे हैं तो दोनों ही जगह गफलत लेकर आते हैं। इस एक अवस्था से संभलिएगा और वहीं लेखन संबंधी कामकाज आपको व्यवस्थित करता चला जाएगा। दांतों से संबंधित परेशानी और गले से संबंधित जो रोग होते हैं वो डिस्टर्बेंसेस को बढ़ाने वाले नहीं हो, ये ख्याल रखें। कोई भी मेडिकेशन चल रही है, लापरवाही बरतने से बचिएगा। तो ये था 23 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।